हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी का नाम है कन्यादान। दहेज में मुझे सिर्फ बेटी चाहिए और कुछ नहीं। फिर से सोच लीजिए, कुलदीप जी शादी की बात है। इसकी पढ़ाई लिखाई पर आपने इतना खर्चा किया है और वे आपका इकलौता बेटा है। ये लोग बहुत हैं, गरीब हैं और 5वें नंबर की बेटी है। इनके शादी में कुछ नहीं दे पाएंगे। आपके और भाभी जी के सारे मनोरथ धरे के धरे रह जाएंगे। धीरे से पंडित गजराज जी ने कहा, उनके कान में। कुलदीप जी ने अपने बेटे की कुंडली दिखाई थी। कुलदीप ने संजय की बेटी रवीना से उसके बेटे की शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए कहा था। हमें बस शादी में दहेज नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी लड़की चाहिए। अपनी बेटी को कन्यादान कर दीजिएगा। शादी के जोड़े में उसे लेवा जाएंगे, वह जोड़ा भी हम भिजवा देंगे। आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लड़की और उसका परिवार पसंद आया है और कुछ नहीं चाहिए। हमारा बेटा अच्छा खासा कमाता है और फिर उसका वेतन भी अच्छा है। मैं दहेज रहित विवाह करवाऊंगा अपने बेटे का। मुझे सिर्फ संजय की आपकी लड़की चाहिए। यह हमारी खुद किस्मती है जो आपसे हमारा रिश्ता जुड़ेगा। पर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अपनी बेटी की शादी का जोड़ा तो हम बनवा ही सकते हैं ना। बस कन्यादान के लिए सोने के सिक्के का इंतजाम करना मुश्किल होगा। कोई ज़रूरत नहीं आपको सोना दान करने की। आपकी बेटी ही सोना है। बस आप इसका हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दीजिएगा। जी। संजय जी अपनी बेटी रवीना का रिश्ता कुलदीप के बेटे हिमांशु से तय करके अपनी बेटी की किस्मत पर नाज कर रहे थे। मेरी बेटी बहुत ही किस्मत वाली है जो खुद चलकर इतना अच्छा रिश्ता उसके लिए आया। उसने अपनी बेटी के विवाह की चिंता सता रही थी। अपने 4 बेटियों के विवाह में अपनी सारी जमीन और पत्नी के गहने बेच चुके थे, जबकि उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जिसे बेचकर घर भी गिरवी पर था। क्या सोच रहे हैं जी? बेटी की शादी का खर्च हम कैसे उठाएंगे? बेटी का कन्यादान कैसे करेंगे? मेरे पास तो अब एक भी सोने चांदी का गहना बचा ही नहीं है। घर जाकर जब संजय ने अपनी पत्नी को बताया तो उन्हें अपनी परंपरा के अनुसार बेटी की कन्यादान की चिंता सताने लगी। अपने गले में कान मोती की माला को निहारने लगी तो वे अपने इस मोतियों की माला में लगा सोने का वही लोकेट भी तो उसने पिछले वर्ष ही अपनी छोटी बेटी को शादी में दिया था। रवीना की मां ने कहा, वे लोग सारा खर्च उठाने को तैयार हैं, बस लाल जोड़े का इंतजाम करना होगा। बहुत बड़ा घर है शहर में उनका और बड़े लोग हैं। कुलदीप जी का दिल भी उतना ही बड़ा है। घमंड तो छूकर नहीं गया। वे तो शादी का जोड़ा भी रवीना के लिए खरीदने को तैयार है, जिसे पहनकर वे शादी के मंडप में बैठ, पर मैंने ही मना कर दिया। इतना तो हम करना ही होगा। हाँ, मैं खुद उसके लिए साड़ी तैयार करूँ, कुछ पैसे जोड़ रखे हैं। उसने आज ही लाल साड़ी और गोटे की नारी ले आऊँगी, पर गिनी कहाँ से लाएंगे? सोना खरीदने की हमारी औकात अब कहाँ। तू और सब चिंता छोड़, बस शादी की तैयारी शुरू कर। रात भर संजय जी अपनी टूटी हुई खपरेल की छत को निहारते हुए, गरीब के घर की बेटियों की किस्मत ऊपर वाला अच्छा ही लिखकर भेजता है। भगवान की दया से सभी बेटियों की शादी अच्छे घर में हो गई। बस सबसे छोटी बेटी रवीना की चिंता भी दूर कर दी। वंश बढ़ाने के लिए बेटे की लालसा में एक के बाद 5 बेटियां संजय की आंगन की रौनक बढ़ाने लगी। बेटियों की शादी का दहेज सोचकर ही डर जाया करता था। जैसे तैसे 4 बेटियों का विवाह तो करवा दिया। अब सबसे छोटी बेटी रवीना का कन्यादान बाकी था। खाली हाथ जैसे कन्यादान करूँगा, सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रथा चली आ रही थी। बेटी का हाथ जमाई के हाथ में देते समय उसके
हाथ में गिनी यानी सोने का सिक्का देने की। इतने में ही उसकी नज़र मंदिर में रखे गुल्लक पर पड़ी, जिसमें वे कभी कभार 2 रुपये का सिक्का डाल देते थे। मन ही मन हिसाब लगाया, 500 से ज़्यादा तो ही हो गए होंगे। वे बिस्तर से उठे और गुल्लक तोड़कर उसे गिनने लगे। 501 रुपये थे पूरे। इन पैसों में एक चांदी का सिक्का ही खरीद लेंगे। यही सोचकर पैसों को सिरहाने में रखकर सो गया। अगले दिन जब उठा तो विचार किया कि पैसों की थैली ही दे देगा। कुलदीप शहर में रहते थे। गांव किसी काम में आए थे। वे रवीना को अपने किसी रिश्तेदार के घर शादी में काम करते और गीत गाते देखा। पहले ही नज़र में अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। रवीना के संस्कार, उसका रूप, उसकी सुशीली आवाज़ मोहित कर दिया कुलदीप जी को। तभी उन्होंने मन ही बना लिया कि रवीना को अपने घर की बहू बनाने का। जिस घर में उसके कदम पड़ेंगे वे घर स्वर्ग समान हो जाएगा। उसके बेटे हिमांशु को भी रवीना बहुत पसंद आई थी। हफ्ते भर बाद ही शादी का मुहूर्त निकाला। बहुत ही कम लोगों को बारात में लाए थे। कुलदीप जी कितने मुँह उतनी बातें, बस कमियां ही तो निकालते हैं लोग एक दूसरे की। कोई कहता गांव की लड़की ही पसंद आई। कुलदीप जी आपको अपने बेटे के लिए ऐसा रिश्ता किया जिसे बाप के पास ही नहीं, शादी में खर्च करने के लिए पैसे, और आपके बेटे के लिए तो शहर में भी एक से बढ़कर एक रिश्ता मिलता। काहे गांव देहात की लड़की को अपने घर की बहू बना रहे हो। तो कोई कहता समाज सेवा का ठेका ले रखे हो। कुलदीप जी एक कान से सुनते उनकी बातें और बिना किसी प्रतिक्रिया के उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं देते। शादी का पूरा खर्चा उन्होंने ही उठाया। जब कन्यादान का समय आया तो संजय जी ने वे 501 सिक्कों से कन्यादान करना चाहा तो कुलदीप जी ने उन्हें उनमें से सिर्फ 5 सिक्के ही रखे। आपकी 5वीं संतान मेरे घर की पहली बहू है। हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। आप बाकी सिक्कों को रख लीजिए। लोग क्या कहेंगे? सोने के सिक्के का तो इंतजाम नहीं कर पाया, ये 501 तो रख लीजिए। अपनी पगड़ी उतारते हुए संजय जी ने बड़े प्यार से बोले। कुलदीप जी उनके सिर पर पगड़ी पहनाई और उन 5 सिक्कों को अपने माथे से लगा लिया। कहने दीजिए लोगों को, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अनमोल खजाना, आपके घर की लक्ष्मी अपने घर ले जा रहा हूँ। खुशी के आंसू लुढ़क आए थे संजय जी की आंखों में। बेटी का कन्यादान संपन्न हुआ। उन 5 सिक्कों से बाकी के सारे सिक्के पंडित गिरिराज जी को थमाते हुए कुलदीप जी बोले, दान दक्षिणा की चिंता मत कीजिए। और अपनी तरफ से भी उन्होंने पैसों की गड्डी पंडित जी के हाथ में थमा दी। पंडित जी की लाल कपड़े में बांधकर अपनी जेब में ऐसे रखा जैसे कोई बहुत ही बड़ा खजाना उनके हाथों में लग गया हो। रवीना को बहू बनाकर ले आए और अपनी बेटी की तरह मान सम्मान करने लगे। रवीना भी अपने सास ससुर की सेवा बड़े मन से करती हुई अपनी किस्मत पर नाज करती थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।